नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, 5 प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे। संबंध ज्ञात कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। रिलेशनशिप हमें यहाँ पे फाइंड करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 18:30:36। 18:30:36। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पे 18 यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी संबंध होगा उसी तरह का संबंध हमें यहाँ पे 36 और अगली संख्या पे हमें बनाना होगा। जो संबंध इनके बीच में होगा उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे अगली संख्या ज्ञात करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में क्या संबंध बन रहा है। देखिए यहाँ पे 18 से 30 यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे संबंध क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 18 है, तो सबसे पहले तो हम 18 को यहाँ पे अगर हम एज इट इज उतार देते हैं तो अब 30 पर हम फोकस करते हैं। तो 30 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम 18 गुणा 2 कर दें तो 18 गुणा 2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 36। इसी में से अगर हम -6 कर दें, -6 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर हम 18 गुणा 2 कर दें तो हमें यहाँ पे 36 मिलेगा। उसी में अगर हम -6 कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 30 मिल जाता है। अब सेम टू सेम अब हमें यहाँ पर देखिए ये 36 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 36 को देखते हैं और इसी तरह से हमें अगली संख्या यहाँ पे निकालनी होगी। तो हम 36 को भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 18 को लिखा था। तो यहाँ पे 36 को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था 18 गुणे 2 किया था, तो यहाँ पर भी हम 36 गुणा 2 करेंगे। 36 गुणा 2 करने पर जितना आएगा उसमें से हम 6 घटा देंगे। तो 36 गुणा 2 करने पर कितना आता है दोस्तों, तो यहाँ पर 72 आने वाला है। 36 गुणा 2 72 और इसमें से हमें 6 घटा देना है। तो 72 में अगर हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमें प्राप्त होने वाला है तो वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम 36 में 6 घटा दें तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 66 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर हम 72 में 6 घटा दें तो हमें यहाँ पर 66 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा 66 यहाँ पे आंसर होगा। जो रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा था सेम टू सेम रिलेशनशिप हमें यहाँ पे बनाना होगा, तभी जाके हमारा यहाँ पे आंसर आ पाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 18 यहाँ पे लिखा हुआ था तो 18 हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। अब हमें देखना है 30 ये कैसे आ रहा है। तो अगर हम 18 गुणा 2 कर देंगे तो यहाँ पे 36 आएगा, -6 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा था उसी तरह का सेम रिलेशन यहाँ पर भी हम बनाएंगे। तो 36 को एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे और उसके बाद यहाँ पे 36 गुणा 2 माइनस यहाँ पे 6 कर देंगे। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा 66 यहाँ पर आ जाएगा, 66 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो 66 देखते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 66 हमारा चौथे ऑप्शन में है। तो ये हमारा सही आंसर 66 सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 21वां प्रश्न, दूसरा प्रश्न 21:3:574। तो इसमें कैसे हम कर सकते हैं तो देखते हैं। 21 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे रेशियो 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 574 लिखा हुआ है, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो 21 पर हम ध्यान देते हैं। 7 गुणा 3 अगर हम करें तो यहाँ पर हमें 21 मिल जाता है। और अगर हम 3 को एज इट इज उतार दें, 7 गुणा 3 करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। 3 को हम एज इट इज उतार देते हैं। अब हमें 574 को देखना होगा। 7 को ही हम ले लेते हैं। तो 7 गुणा हम कितना करें कि हमें यहाँ पे 574 मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 7 गुणा 82 करें, ये देख सकते हैं आप, 82 गुणा 7 अगर हम करें तो हमें यहाँ पर 574 मिल जाएगा। ये देखिए
ये देखिए अगर हम 82 का गुणा 7 से करें तो हमें यहाँ पर 574 मिल जाता है। तो हम यहाँ पर 7 गुणा 82 लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर 7 गुणा 3 किया था और 3 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया था, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 7 गुणा हमने 82 किया है, तो हम यहाँ पर 82 को एज इट इज़ लिख देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो 82 होने वाला है। तो ये 82 हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42 रेशियो 20 रेशियो 64। तो इसकी तरफ देखते हैं। तो 42 में हम देखते हैं कि 42 रेशियो 20 रेशियो 64। तो इनमें क्या संबंध बन रहा है 42 और 20 में? तो 42 को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें 42 है यहाँ पर और यहाँ पर 20 है। तो हम कैसे 42 और 20 यहाँ पे ला सकते हैं? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 42 को तो पहले हम एज इट इज़ यहाँ पे उतारते हैं और 20 को देखें तो यहाँ पे देखिए 42 अपॉन 2, 42/2 कर दें तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 42/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर हम 42/2 करें तो यहाँ पर हमें 21 मिल जाता है और 21 माइनस 1 कर दें, 21 माइनस 1 कर दें तो हमें यहाँ पर 20 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है। ये 64 लिखा हुआ है तो हम 64 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। अब 64/2 जैसा कि हमने यहाँ पर 42/2 किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पर 64/2 करना है। तो हम यहाँ पर इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया 32 मिल गया, 32 मिल गया। तो अब हम यहाँ पर -1 कर देंगे। जैसे ही हम -1 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 31, यानी 31 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 31 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये देखिए तो यहाँ पर 31 जो ऑप्शन में है ये हमारा सही आंसर होने वाला है। तो अगर एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 42 और 20 इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। तो 42 तो सबसे पहले हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया सेम टू सेम। उसके बाद 20 कैसे आया, तो 42/2 करेंगे और 42/2 करने पर हमें 21 मिलता है, लेकिन हमें तो 20 चाहिए तो हम यहाँ पर -1 घटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम 1 घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो हम यहाँ पर 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर 64 को एज इट इज़ यहाँ पर उतार देते हैं। हमें अगली संख्या फाइंड करनी है। तो 64/2 जैसा कि हमने यहाँ पर 42/2 किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पर 64/2 कर देंगे। 64/2 करने पर हमें यहाँ पर 32 प्राप्त होता है। 32 प्राप्त होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर हमें तो चाहिए 32 प्राप्त होगा तो हम यहाँ पर -1 कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर -1 किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर -1 कर देंगे। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 31 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो 31 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पर और देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है 121 रेशियो 12 रेशियो 25। तो 121 रेशियो 12 रेशियो 25। सबसे पहले हम 121 को यहाँ पे लिख लेते हैं, रेशियो 12 रेशियो 125 को हम लिख लेते हैं। तो 121 को अगर हम देखें तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। 11 × 11 अगर हम करते हैं तो हमें 121 यहाँ पे मिल जाता है। और यहीं पर अगर हम 11 + 1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हम यहाँ पर 11 का स्क्वायर करें तो हमें 121 मिल जाता है और उसी 11 में +1 जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 12 मिल जाता है। तो उसी तरह सेम टू सेम हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये 125 किसका स्क्वायर आखिर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 125 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 25 है। ये देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है। तो अब देखना है हमें कि 25 किसका स्क्वायर होता है। तो 25 यहाँ पर दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब सेम टू सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया था वही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर हमने 11 का स्क्वायर किया था और 11 + 1 कर दिया था, तब जाकर हमें यहाँ पर 12 मिला था। उसी प्रकार हमें यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया। अब हम यहाँ पर
अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 5 + 1 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 + 1 करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 6। तो जो 6 हमें मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे 6 है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 121 रेशियो 12 रेशियो 125, ये दोस्तों यहाँ पे प्रश्न था। तो देखिए 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है। अगर हम 11 × 11 करते हैं तो हमें 121 यहाँ पे मिल जाता है। उसी 11 पे हम +1 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे 12 मिल जाता है। अब यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 × 5 अगर हम करें तो हमें यहाँ पे 25 मिल जाता है। उसी प्रकार 5 + 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमने 11 + 1 यहाँ पे किया था, उसी प्रकार हमें यहाँ पे 5 + 1 कर देंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा हमें। तो वही सेम आंसर हमारे यहाँ पे 6 होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 8 रेशियो 81 रेशियो 64। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 रेशियो 81 और रेशियो 64। तो 8 जो होता है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब यानी दोस्तों 2 × 2 × 2। और 81 जो होता है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 81 को अगर हम देखें तो कैसे आएगा 81 हम कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 + 1 का क्यूब, यहाँ पर भी हम +1 कर देंगे। यहाँ पर हमें घात को भी +1 करना है और यहाँ पर संख्या में भी +1 करना है। तो यहाँ पर हम 2 + 1 करेंगे और घाते में +1 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 1 3 हुआ, 3 और ये 3 और 1 यहाँ पे घात हमारी 4 हो गई, तो 3 की घाते 4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम 3 की घाते 4 करते हैं तो 3 का गुणा हमें 4 बार करना होगा। 3 × 3 × 3 × 3। तो अगर हम 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 27 × 3 यहाँ पे 81 हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हमें यही कंसेप्ट अगले यहाँ पे 64 पे और इसकी अगली संख्या जो हमें ज्ञात करनी है उस पे लगाना होगा। तो 2 की घाते 3 हमने यहाँ पर किया तो हमें 8 मिल गया। उसी प्रकार इसी 2 पे हम +1 ऐड करते हैं और यहाँ पे 3 घाते थी और इसी में हम यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे। हमें 2 + 1 जोड़ने पर हमें यहाँ पर 3 मिला और 3 की घाते यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 + 1 हमने कर दिया तो 3 की घाते यहाँ पे 4 हो गई। 3 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 बार हमें 3 का गुणा कर देना है, तो 4 बार 3 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे 81 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे 64 में करना है। तो 64 जो हमारा किसका क्यूब होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। अगर हम 4 × 4 × 4 करें तो हमें यहाँ पर 64 मिल जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे हमें 4 का क्यूब करने पर 64 मिल रहा है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी यूज करना है। देखिए हमें यहाँ पर 2 का क्यूब किया था तो हमने यहाँ पर 2 + 1 किया था और घात यहाँ पर 3 थी तो हमने यहाँ पर घाते में 3 + 1 कर दिया था। उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए ये 4 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 + 1 कर लेंगे और घाते में 3 है तो यहाँ पर 3 + 1 कर देंगे जैसा हमने यहाँ पर किया था। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। 4 + 1 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया और 3 + 1 यहाँ पे घात कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 5 का गुणा 4 बार हमें कर देना है। 5 × 5 × 5, ये देखिए तो हम यहाँ पे 4 बार 5 का गुणा कर देना है। तो 4 बार अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625। तो हमारा जो आंसर आने वाला है यहाँ पे 625 इसका सही आंसर आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे 625 हमारा सही आंसर होने वाला है। एक बार फिर से समझ लेते हैं।
ये देखिए, देखो 2 की घाते 3 करने पर हमें 8 मिला था, तो हमने 2 पर +1 कर दिया और घाते में भी +1 कर दिया, तो हमें यहाँ पर 81 मिल गया। उसी प्रकार 64, हमें 4 का क्यूब होता है तो हमें 64 मिलता है, और 4 + 1 करने पर और घाते में +1 जोड़ने पर हमें यहाँ पर 625 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रीजनिंग के 5 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।